आज के क्रम की शुरुआत करते हुए हम आज बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में शनि का गोचर 2023 में 17 जनवरी को क्या रिजल्ट देगा, कैसा रहेगा, आज इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जितने भी लोग सिंह राशि वाले हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी कुंडली के अंदर सिंह राशि वालों के लिए शनि षष्ठेश हैं यानी छठे भाव के स्वामी हैं, और सप्तमेश हैं यानी सप्तम भाव के स्वामी। तो षष्ठेश और सप्तमेश की युति या षष्ठेश और सप्तमेश का कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये छठे भाव में चल रहा था शनि यहाँ से, और 17 तारीख को ये सप्तम भाव में आ जाएगा। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें समझना है। तो सबसे पहला फ़र्क पड़ेगा दाम्पत्य सुख में, क्योंकि ये 7th हाउस इंडिकेट करता है आपका अपना पर्सनल जीवन यानी दाम्पत्य का यानी पार्टनरशिप का हाउस। तो इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स जनरल स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होंगे। तो हमें इस भाव के बारे में बात करनी है जो कि यहाँ पे दैनिक इनकम का काम भी है। तो इसका मतलब अब शनि जिस भाव में जाता है उस भाव की हमें ये देखना है कि वो प्लस के लिए है माइनस के लिए है, ठीक है। क्योंकि हर प्लैनेट्स के मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि लगन पे आएगी और दशम दृष्टि सुख भाव पे आएगी। इसका मतलब ये है कि सप्तम में बैठने पे आपको अपने कार्य के प्रति कष्ट उठाने पड़ेंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे लेकिन कड़ी मेहनत के बाद, जल्दी नहीं आएंगे। दूसरा यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि यहाँ से इसकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे आ रही है जो कि पिता का भाव भी है। तो यहाँ से पिता का स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होने का समय है, इसलिए यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनकी कोई भी हल्की सी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करें। कोशिश करें उनको बेटर ट्रीटमेंट देने की जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि ये थोड़ा सा कष्टकारी समय होता है पिता के लिए, ठीक है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लगन पे आएगी तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की कोई भी चीज़, कोई भी इन्फेक्शन आपको घेर सकता है, पेट से संबंधित समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये भाव जो है वो पेट का होता है, और पेट में आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन की या स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। तो किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल प्रोसेस वाला या रखी हुई चीज़ें या बासी चीज़ें या बादी चीज़ें आपको नुकसान करेंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है और कोशिश करनी है वो चीज़ें जो बादी हैं, जिनकी तासीर बादी होती है। बादी का मतलब जैसे गोभी है, राजमा है, छोले हैं, मैदा से बने हुए भटूरे हैं, समोसे हैं, कचौड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। इन सब चीज़ों का आपको परहेज रखना है, ठीक है। तीसरी यहाँ से जो दशम दृष्टि इनकी आ रही है वो आ रही है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव है यहाँ पर आपके सुख भाव का। तो किसी भी तरीके से अपने फैमिली मैटर्स में किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपके हैं। तो अपने मैटर अपने आप सॉल्व कीजिए। जिसके साथ भी आप जुड़ेंगे या जिसके लिए भी करेंगे तो कहीं ना कहीं शक की स्थिति, बदलाव की स्थिति आपके लिए नुकसानदायक है। तो अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करें, कोशिश करें उस मैटर को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि कई बार आपकी अपनी गुस्सालू प्रवृत्ति, जो गुस्सा करने की आपकी आदतें हैं, उस पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्यथा आप बने बनाए संबंध खराब करेंगे, अपने घर को खुद ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। दूसरा, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। वाणी में भी कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है उसमें तीव्रता दिख रही है। आपकी कोई कही हुई बात किसी को भी अचानक बुरी लग सकती है, तो इसलिए अपने संबंध अच्छे बना के रखें, मधुर रखें। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देना है और ज़्यादा घुसना भी नहीं है, दोनों चीज़ों से बचना है। कम भी नहीं रहना है और ज़्यादा भी नहीं रहना है, बैलेंस रखना है, ठीक है।
एक चीज़ जो मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्लियर दिख रही है, ये आपका जो पार्ट है वो हार्ट को इंडिकेट करता है। हार्ट के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको अपने अलग वीडियो में बताऊंगा कि हार्ट की प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ये 2.5 साल थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा। तो अपना बीपी रेगुलर चेकअप कराइए। अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगता है तो अपना बीपी पे कंट्रोल रखिएगा। अदरवाइज आपको 2 प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है मुझे यहाँ से, पहला हार्ट अटैक की और दूसरा ब्रेन हेमरेज की। तो इसके लिए मैं आपको उससे रिलेटेड उपाय बताता हूँ क्या करना है, लेकिन इन सब चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला, इसमें सबसे पहले सिंह लगन वालों के लिए इम्पोर्टेंट प्लैनेट है सूर्य। सूर्य लग्नेश है, तो सबसे पहले लग्नेश को मजबूत करने की स्थिति में हमको लाना होगा, क्योंकि सूर्य अगर मजबूत रहेगा तो हमको किसी भी चीज़ से प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर होता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करना है। आपको सूर्य नमस्कार करना है और सूर्य भगवान को जल देना है, जल चढ़ाना है। और ये ध्यान रखिएगा कि वो जो जल आप चढ़ाएंगे वो किसी पेड़ में चढ़ाएं, ताकि उसकी छींटें आपके पैरों में ना आए। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये आप मार्केट से ले लीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना है। कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो संडे को यानी रविवार को व्रत रखें और नमक का परहेज करें। रविवार को नमक नहीं खाना है, ठीक है। ये व्रत इस तरीके से रखा जाता है। बाकी आपको अपने स्वास्थ्य में 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है। एक, गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत होगा, तो कई लोग इस कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं कि वो गैस है और गैस चढ़ रही है, वो हार्ट की तरफ आ रही है, तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, गैस की है। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम आता है तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपसे ये है कि आप तुरंत जाके अपना चेकअप करा लीजिए, और वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से, ठीक है। और अपना रूटीन चेकअप रेगुलरली कराएंगे, हर जितनी जल्दी आप करा सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से 3-3 महीने में आप करा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है उसमें अप्रैल में यहाँ पर गुरु आपके 8वें भाव में अभी चल रहे हैं और यहाँ से निकल के 9वें भाव में आएंगे, जो कि गुरु राहु चंडाल योग बनाएंगे। तो गुरु चंडाल योग जो यहाँ पर बनेगा तो वो आपको एसिड की प्रॉब्लम बढ़ाता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एसिडिक रिएक्शंस होंगे, उन चीज़ों से आपको बचना है। और दूसरा, यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ी हुई है पहले से ही, तो शनि गुरु राहु तीनों की युति आपको किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटलाइज होने की कोशिश करेगी। तो हॉस्पिटल से बचने के लिए ये काम आपको करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप एक काम ये करेंगे कि हर संडे को, ठीक है, संडे को कोशिश करें अपने हाथ से कोई भी खाने का सामान बनाएं और किसी भी गरीब व्यक्ति को, चाहे तो शनिवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार 2 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शनिवार को खाने का कोई भी सामान बनाएं, चाहे रोटी, पराठा, सब्जी, कुछ भी आप बनाएं, जो भी बनाएं वो आप अपने हिस्से का एक वक्त का निकाल के किसी भी गरीब व्यक्ति को खिलाएं। ये आपकी श्रद्धा है कि आप कितने लोगों को खिला सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि संडे को नमक का परहेज करना है, और नमक के परहेज करने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये टाइम थोड़ा सा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है, लेकिन गतिविधियाँ थोड़ी सी फेवरेबल नहीं हैं। लेकिन आपका अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत से आप रिजल्ट को ले सकते हैं। थोड़ा टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और काम को आप आगे खींचोगे, थोड़ा सा लेज़ी फील हो गया, डिजीनेस रहेगी। सो बेटर है कि आप अपने काम पे फोकस करें, टारगेट करें और उसको कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल हम बात करेंगे कन्या राशि की।